मैं अपने रूम में बैठी हुई हूँ, मेरी नंद आती है, मुझे कहती है बच्ची मुझे पकड़ाओ और तुम यहाँ से चले जाओ। तो सर मुझे कुलों वाले दिन ही मुझे कहते हैं बेटा तुम घर से बाहर जाओ, मुझे सलमान के साथ ये कब्रिस्तान भेजते हैं। मेरे साथ इन्होंने इतना जुल्म किया है, मैं चुप करके तमाशाई की तरह सब कुछ देखती रही। लड़कों को भी ये घर में बुलाते थे, सलमान नामी लड़का, शुएब नामी लड़का घर में आता था, मैं इद्दत में थी। रातों रात लड़के आते हैं, मेरा ससुर आता है घर के अंदर, सारा सामान उठा के लेके जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और हैप्पी न्यू ईयर नाइट पर मामूली सी तलक कलामी पर एक नौजवान जिसकी एक मासूम सी बेटी थी उसको गोली मारकर कत्ल कर दिया। जैसे ही वो नौजवान हॉस्पिटल पहुंचता है और उसकी मौत हो जाती है और उसके मरने के कुछ ही दिनों बाद मेरे साथ वीडियो में बैठी खातून के ससुराल वालों ने इस खातून को अपनी बेवा बहू को घर से धक्के मारकर निकाल दिया। ये सारा मामला है क्या और कैसे इनका शोहर को कत्ल किया गया और कत्ल करने वाले कौन थे, और जब इनको ससुराल वालों ने घर से धक्के मारकर निकाला तो उसके पीछे वजह क्या थी, सारी कहानी हम इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम है सना मोइज़। आपके शोहर को किस तरह से कत्ल किया गया और किन्हों ने मारा था? सर मैं घर में थी, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे फ़ोन आया है कि आपके हस्बैंड को गोली लग गई है। तो मैं भागी हूँ, हॉस्पिटल में गई हूँ, वहाँ जाके देखा है तो वो कह रहे हैं ऑपरेट हो रहा है आपके हस्बैंड का। 3-4 घंटे ऑपरेशन में लगे रहे हैं, ना मेरी उनसे कोई बात हुई है ना मैंने उनको देखा है। जब 3-4 घंटे हो गए, डॉक्टर्स बुला रहे हैं, मैं देख रही हूँ किस चीज़ का ऑपरेट कर रहे हैं, क्या हुआ क्या है, कि कैसी गोली लगी है, कहाँ लगी है, मुझे कोई कुछ नहीं बता रहा। बस कह रहे हैं कुछ नहीं है, दुआ करें दुआ करें दुआ करें। जब मेरी डॉक्टर से बात होती है वो कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह करेगा जो करेगा। मुझे अल्लाह पे पूरी उम्मीद थी, मैंने कहा कुछ नहीं करेगा अल्लाह हमारे साथ, ऐसा कुछ नहीं करेगा। मैंने बहुत दुआएं की, बहुत रोई, मैंने बहुत दुआएं मांगी, लेकिन अल्लाह ने मेरी नहीं सुनी भाई, अल्लाह ने मेरी नहीं सुनी। 2 दिन ये आईसीयू में रहे हैं। 3 तारीख को इनकी डेथ हो गई है, 4 तारीख को इनको 3 तारीख को पोस्टमार्टम के लिए लेके गए हैं, 4 तारीख को इनकी बॉडी आई है घर में। मैं अपने घर में बैठी हुई हूँ, मेरी सास और ससुर की आपस में लड़ाई हो रही है। मेरी सास अलग रहती थी, मेरे ससुर अलग रहते थे, ये मैं घर में अकेली रहती थी, मैं और मेरे हस्बैंड रहते थे। उसके बाद मैं अपने घर में बैठी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो लड़ रहे हैं बॉडी के पीछे, वो कहते हैं डेड बॉडी उधर जाएगी, वो कहते हैं उधर आएगी, मुझे कुछ नहीं पता भाई। मैं अपने रूम में बैठी हुई हूँ, मेरी नंद आती है, मुझे कहती है बच्ची मुझे पकड़ाओ और तुम यहाँ से चले जाओ। उसी दिन जिस दिन आपके शोहर की मीयत घर पे आती है? जी, अभी उनकी डेड बॉडी भी नहीं आई है, तो मुझे मेरे पास आके कहती है बेटी छीनने के लिए आई है मेरे पास मेरी नंद, और कहती है कि तुम निकलो यहाँ से, बेटी मुझे दे दो। मेरे पेरेंट्स, मेरी मदर मेरे पास थी, उन्होंने उसको भेजा है, वो चले गई है। मुझे नहीं पता ये क्या इनकी लड़ाई हुई है क्या नहीं, आपस में लड़ते रहे हैं मेरी सास और ससुर। मैं तो इस कंडीशन में नहीं थी भाई, जब मेरे हस्बैंड की डेड बॉडी नहीं आई है, मैं अपने रूम में बैठी हूँ। रातों रात लड़के आते हैं, मेरा ससुर आता है घर के अंदर, सारा सामान उठा के लेके जाते हैं मेरे हस्बैंड का। घर में उन्होंने सामान रखा हुआ था अपनी शॉप्स का, अभी 2 दिन पहले उन्होंने घर में सामान डाला था, वो सारा घर में सारा तमाशा देख रही हूँ भाई, मेरे साथ क्या कर रहे हैं ये लोग। पर मेरी ज़ुबान बंद है, मैं इस कंडीशन में नहीं थी, आंखें मेरी खुली हैं, मैं क्या कर सकती थी भाई, मेरी तो दुनिया उजड़ गई थी, मैं क्या करती चीज़ों का। मेरे साथ इन्होंने इतना जुल्म किया है, मैं चुप करके तमाशाई की तरह सब कुछ देखती रही। मेरे ससुर घर में आ गए जैसे ही मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है, उसके बाद ये मेरे साथ रहने लग गए हैं। 1 हफ्ता गुजरा है, अंदर आने लग गए, मुझसे चीज़ें पूछने लग गए हैं, कभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछने लग गए। लड़कों को भी ये घर में बुलाते थे, सलमान नामी लड़का, शुएब नामी लड़का घर में आता था, मैं इद्दत में थी। मेरे ससुर मुझे कुलों वाले दिन ही मुझे कहते हैं बेटा तुम घर से बाहर जाओ, मुझे सलमान के साथ ये कब्रिस्तान भेजते हैं। कहते हैं बेटे आँखों की होनी चाहिए इद्दत और दिल में होनी चाहिए, तुम इसके साथ बाहर जाओ। ये जो लड़के आपके ससुर 2 घर पर बुलाते थे जिनको आपके साथ कब्रिस्तान भेजते थे, ये आपके शोहर के कोई
करीबी रिश्तेदार थे, भाई थे, कौन थे ये? दोस्त थे मेरे हस्बैंड के दोस्त थे, कोई रिश्तेदार कोई कुछ नहीं था। मेरे ससुर मुझे कहते हैं ये सलमान के साथ तुम कब्रिस्तान जाओ और इसके साथ जाओ और होके आओ। अब मैं उसके साथ कब्रिस्तान गई हूँ, कहते बेटे तुम्हारी आंखों की और नज़र की इज्जत होनी चाहिए। मैंने कहा मेरे वालिद कितने अच्छे हैं, क्योंकि मुझे सुकून नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा कि इसको कब्र की मिट्टी जाके इसके पास जाए, इसको सुकून आए, इसके दिल को सुकून मिले। भाई मैं इस कंडीशन में नहीं थी, मैं क्या करती। मैं जाके कब्रिस्तान रोई हूँ, फिर जाके कुछ मिट्टी घर वालों ने मुझे उनकी दी है, मुझे फिर सब्र आया, मुझे सब्र नहीं आ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता जब मैं देख रही हूँ कि वो लड़के घर में आ रहे हैं, मेरे ससुर उनको रोक नहीं रहे हैं। ससुर मुझसे चीज़ें मांग रहे हैं, कभी लड़के आके कहते हैं हमें डॉक्यूमेंट्स दो आप लोग, कभी कहते तुम्हारे हस्बैंड का गोल्ड था, तुम्हारा सोना था। कोई लेडीज़ आके कहती तुम्हारे पास गोल्ड पड़ा है, क्या पड़ा है। मैंने कहा मेरे पास गोल्ड कुछ नहीं है, मेरे हस्बैंड ने नहीं था, घर बनाना था, गाड़ी बनाई थी, बिजनेस किया था। मुझे इधर अंदर बैठ के इन्होंने ऐसे सारी इंफॉर्मेशन ली। उसके बाद भाई ये मुझे कहते हैं कि कभी सलमान के साथ कहते हैं इसकी शादी कर देंगे मेरे ससुर। मैं उनकी बात नहीं मानती थी कि मैं जब मुझे पता लगा कि मेरे ससुर ने इनको क्यों इजाज़त दी है, मैंने अपने ससुर को बोला अब्बू जी इनसे मोबाइल भी लें, इनसे मेरे हस्बैंड की बाली लें, इनसे मेरे हस्बैंड की गाड़ी बाइक सब कुछ ले। मेरे ये सारी चीज़ें किसके पास थी? ये शुएब नामी लड़के के पास, जिसने पोस्टमार्टम भी करवाया, हॉस्पिटल में मामलात भी देखे और पुलिस के मामलात भी वही लड़का देख रहा है। वो जब आपके शोहर का कोई रिश्तेदार नहीं था, ना कोई भाई था, ना उसके साथ और कोई ताल्लुक था उसका, सिर्फ एक दोस्ती के नाते पर उसने ये सारा कुछ किया, तो ये सारी चीज़ें उसने क्यों अपने पास रख ली? भाई उसने रखी है, उसने कहा है कि मैं इंसाफ करूंगा आपका, मैं करूंगा आपके घर का मामला सब मैं डील करूंगा, जिसका जो बनता है मैं दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई। उन्होंने कहा आप भाभी आप हमारी बहन है, हमारी भाभी हैं, ठीक है वो हमारा भाई था, हम आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। फिर आपके साथ इंसाफ हुआ? मेरे साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ भाई। ये मेरे ससुर के साथ मिल गए। जब मैं कोई चीज़ का मुतालबा करती थी, मेरे बच्चे के टॉयज़ ला दे, मेरे बच्ची की गाड़ी ला दे, मेरी सास के घर पड़ी है, तो मेरे जेठ आते थे मिल जाएगी मिल जाएगी मिल जाएगी। जब मैंने देखा ये सब लोग मुझ पे जुल्म करने के लिए बैठे हुए, तो मैं चुप कर गई। मैंने कहा इन्होंने मुझे कुछ नहीं देना भाई, मैं चुप करके बैठ गई। मेरी वालदा आई हैं, कहती हैं मेरी बेटी के पास यहाँ पे कोई औरत छोड़े ताकि मैं अपनी बेटी को किसके हवाले करके जाऊं। यहाँ पे लड़के आते हैं, ससुर मर्द है, मेरी बेटी इद्दत में है, मैं ऐसे नहीं जा सकती इसको अकेले छोड़ के। उन्होंने बहुत भाई मेरी वालदा को बुरा भला कहा। किसने बुरा भला कहा? मेरी वालदा को। किसने कहा? शुएब ने, सलमान ने, मेरे ससुर ने। इन्होंने कहा अपनी वालदा को अपने घर भेज दो, आप अकेली रहो यहाँ पे हमारे साथ। मेरी वालदा लड़ झगड़ के गुस्से से अपने घर आ गई। आपने ये सारी बातें अपने ससुर को नहीं बताई, अपने जेठ को नहीं बताई कि ये मेरे साथ इस तरह से कर रहे हैं? भाई सब मिले हुए थे, सब कर रहे थे, सबको पता था। फिर मैंने कहा कि ये क्यों आते हैं लड़के इस घर में। मेरे ससुर नहीं होते थे, वो अकेले दरवाज़ा खोलते थे, बाहर से खुद ही अंदर आ जाते थे। चाबी मेरे पास भी नहीं थी गेट की भाई। जब मेरी वालदा ने कहा कि ये बातें अच्छी नहीं है, मेरी बेटी के पास भी चाबी होनी चाहिए घर के दरवाजे की, ताकि वो इजाज़त दे जिसको आने की वो अंदर आए, से कोई मुंह उठा के दरवाज़ा खोल के अंदर ना आने दे। अच्छा, ये सारा कुछ आपके साथ करने की असल वजह क्या थी कि आपके शोहर को अभी कुछ ही दिन हुए थे इस दुनिया से गए हुए और उनका बड़ा बेदर्दी से कत्ल हुआ था, तो आपके ससुराल वाले आपके साथ इस तरह की क्यों हरकतें करना शुरू हो गए थे? सर मेरे हस्बैंड की 2 शॉप्स थी, उनकी बाइक थी। किस चीज़ का कारोबार करते थे? उनका पान शॉप का कारोबार था। अपने भी 1-2 उनके बिजनेस थे, मोबाइल बिजनेस भी था उनका। उनके 3-4 काम थे, वो करते थे। वो इतनी मेहनत करते थे भाई कि वो 24-24 घंटे सोते नहीं थे। वो कहते थे मैंने अपनी बेटी के लिए करना है, मैंने घर बनाना है। वो इतनी मेहनत करते थे। आज सारी मेहनत उनकी ये लोग लेके बैठ गए भाई। मैं इतनी मजबूर हो के आई हूँ कैमरे के सामने, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं चलीसवे पे जाती हूँ अपने, ये लोग मुझे निकाल देती हैं घर से असले के ज़ोर पे। मैं ये शुएब नामी, ससुर नामी कि अगर तुम यहाँ से शराफत से ना गई तो हम तुम्हें मार देंगे। भाई मैं वहाँ से अपनी बच्ची को पकड़ के अपनी वालदा के घर आई हूँ। आपके ससुर भी उस वक्त मौजूद थे जब असले के जोर पर इन्होंने घर से निकाला और आपको आपके शोहर के चेलम में भी दाखिल नहीं होने दिया? जी सब लोग थे, सब लोग मिले हुए थे। मेरे ससुर भी थे, बाहर शॉप पे बैठे हुए थे। वो
मेरे ससुर शॉप पे बैठे थे और ये जब इन्होंने असले वाला काम किया है, रात के टाइम किया है, इन्होंने रात के टाइम किया है जी, ताकि ये शोर ना मचा सके, बाहर ना जा सके। रात का टाइम था, गेट की चाबी मेरे पास नहीं थी भाई, और घर में ये सब लोग थे। यानी कि आपके ससुराल वालों का ये मकसद है कि जो आपके शोहर की जो जायदाद थी या फिर उसका जो कारोबार है उसको वो किसी न किसी तरीके से हथियाना चाहते हैं। जी भाई जी, मुझे नहीं पता था कि ये सब लोग मेरे साथ ये करेंगे, इनको चीज़ों की पड़ जाएगी। मेरी मेरी और मेरी बेटी का किसी को एहसास नहीं है कि इसकी दूध के लिए पैसे नहीं है। मैं तरस रही हूँ किसी चीज़ों के लिए। 3 साल की मेरी बेटी है, उसके पैम्पर है भाई, उसकी चीज़ें हैं। ये दुकानों पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, उनकी आमदन अपने पास रख रहे हैं, सुसर ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। बाइक चला रहा है शुएब नामी लड़का, मेरे मियाँ की खुलेआम बाइक चला रहा है, मोबाइल यूज़ कर रहा है, सिम यूज़ कर रहा है। मैं कुछ नहीं कर सकी भाई, मैं कुछ नहीं कर सकी। आपने इन लोगों के ख़िलाफ़ कोई कानून का दरवाज़ा भी को खड़काया? किसी को आपने मदद मांगने के लिए कोई इनके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई का आपने कोई फ़ैसला किया? जी सर, मैंने इनको कहा भी, जब मैं चेलम पर गई हूँ, मैंने कहा मुझे मेरी बच्ची के कपड़े लेने दे। इन्होंने मुझे कपड़े भी नहीं लेने दिए, हम लोगों के पास कपड़े भी नहीं थे, इन लोगों ने हमें कपड़े भी नहीं लेने दिए। वहाँ सब लोग चेलम पे, इनकी गली वाले रिश्तेदार, हमारे रिश्तेदार सब देख रहे, कह रहे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती तुम। पुलिस हमारे साथ मिली हुई है, पुलिस हमारी मुट्ठी में है, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपके ससुराल वाले कोई बाअसर हैं, कुछ इस तरह के लोग हैं कि कुछ भी कर सकते हैं? जी सर, जो इतना कुछ कर सकते हैं मेरे साथ, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। मुझे इन लोगों से ख़तरा है जिन्होंने कहा है कि पुलिस हमारा कुछ नहीं कर सकती। तो मैं 15 पे मैं उस टाइम कॉल करने लगी, उन्होंने कहा 15 भी हमारे पास है, पुलिस भी हमारे पास है, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो सर मैं चुप करके अपनी फैमिली को लेके अपने घर आ गई। उसके बाद मैं DIG साहब के पास गई हूँ, IG साहब के पास गई हूँ, लेकिन अभी तक कोई किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो अब आपसे ये लोग आपके साथ कोई राब्ता करते हैं कि हम बैठकर कोई इस मामले को हल करने की कोशिश करते हैं? सर इन्होंने कुछ हल नहीं करना है, 2 महीने से यही कह रहे हैं हल करते हैं, लेकिन हमें डराते हैं, धमकाते हैं, धमकियां देते हैं कि तुम और तुम्हारा भाई अकेला आए, तीसरा बंदा कोई ना आए, और वो सब लड़के हैं, ससुर भी, ये सारी पार्टी सब लोग होंगे, सिर्फ मैं और मेरा भाई होंगे, ताकि ये हम पे कोई और इल्ज़ाम लगा के तो हम लोगों पे कोई कार्रवाई करें। ये कौन बुलाता है आपको अकेले और कहाँ बुलाने की बात करते हैं? ये मेरे ससुर बुलाते हैं, मेरे जेठ बुलाते हैं, सलमान के बुलाता है, शुएब बुलाते हैं कि आओ बैठ के बात करें, अकेले आओ। और कभी कहते हैं मेरे ससुर मेरी बच्ची को अकेले भेजो, आप लोग अकेले मेरे पास भेज दो। कभी मेरी बच्ची छीनने के चक्करों में है ये। सर मेरी बच्ची है, मैंने शादी लव मैरिज की थी, वो मेरा प्यार था, मैं उनके सहारे सारी ज़िंदगी गुजार दूँगी। उनसे मैंने जाके क़यामत में मैंने उनसे मिलना है कि मैं आपके इंतज़ार में थी, मैंने आपसे मिलना है। मैं उनकी बेवा थी, मैं उनकी शहीद की बेवा हूँ। मैं ये अपने खिताब को कभी ख़त्म नहीं होने दूँगी, मैं उनकी बेवा बन के सारी ज़िंदगी रहूँगी। लेकिन मेरे पास मेरे शोहर का कुछ होना चाहिए जिसके सर पे मैं अपनी बेटी को और ख़ुद को पाल सकूँ।